वेलकम बैक एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 7 मैथ्स यूनिट 12 डाटा हैंडलिंग का जो ब्रेन टीजर के क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं ब्रेन टीजर के उन क्वेश्चंस का ओपन कर रहा हूँ, पेज स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। यस, ओके, व्हाट्सएप important, this is the book और ब्रेन टीजर के क्वेश्चन सॉरी हमें ओपन करना है। तो ब्रेन टीजर का दूसरी जगह नंबर है, एक मिनट, यहाँ, ठीक। दिस इज द क्वेश्चन रिलेटेड टू ब्रेन टीजर। देखिए ब्रेन टीजर में टिक द करेक्ट ऑप्शन वाले क्वेश्चंस पहले दिए हुए हैं। एक मिनट जरा एक चीज देख लिया जाए। टिक द करेक्ट ऑप्शन में इन क्वेश्चंस को दिया हुआ है, हम सॉल्व करते हैं। यस, फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ द मीन ऑफ 7 4x, देखिए क्लास 7 मैथ्स यूनिट 12 या चैप्टर 12 ब्रेन टीजर्स, इसके क्वेश्चन में पहला पिक द करेक्ट ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, तो इसको भी हमें सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, 7 4x और एक नंबर है 10, इनका मीन दिया हुआ है। ठीक है, मीन दिया हुआ है, तो हम जानते हैं मीन ऑफ, अब स्क्रीन शेयरिंग बंद करके सॉल्व करके पहले दिखला देते हैं। मीन इज 8, मीन 8 दिया हुआ है, तो हम जानते हैं फॉर्मूला मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक, तो अब देखिए मीन दिया हुआ है 8, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है, इन सबका सम कर दीजिए, 7 + 4 + x + 10, यहाँ हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 ऑब्जर्वेशन है। तो चलिए अब इसको देखिए, इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4 8 जा 32, या इसको लिख सकते हैं 8 × 4 = इनको ऐड कर दीजिए नंबर्स को आपस में, तो 21 + x आया। अब 21 को इस साइड लाए तो 32 माइनस प्लस का क्या हो जाएगा, -21 और x इधर बचा, हमारे पास यहाँ पर दिया है 9 नहीं 11 = x, यानी x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 11 इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में 11 है कि नहीं स्क्रीन शेयर में। और बाकी क्या क्वेश्चन, बाकी का क्वेश्चन भी देख लेते हैं। सेकंड क्या है, ये देखिए 11 इज द राइट आंसर, बी वाला ऑप्शन सही है, सेकंड, फर्स्ट का सेकंड। दूसरा बी क्वेश्चन, द ऑब्जर्वेशन दैट ऑकर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इज ए डाटा इन ए डाटा इज कॉल्ड, आपको बतलाया गया था कि जब बार बार कोई ऑब्जर्वेशन रिपीट करता है तो मैक्सिमम नंबर जो रिपीट हो रहा है किसी भी ऑब्जर्वेशन का, तो उसको हम मोड कहते हैं ना। बी का थर्ड इज द राइट आंसर। उसके बाद सी वाले में देखिए कुछ दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन जो फर्स्ट का सी है, फर्स्ट के सी में दिया हुआ है द हाइट ऑफ 6 स्टूडेंट इन ए क्लास आर 155, सारे नंबर को नोट कर दे रहा हूं, 152 158, ठीक, फिर दिया हुआ है 150 153 153 और 146, 6 बच्चों की हाइट सेंटीमीटर में दी गई है। इसका मीडियन हमको फाइंड आउट करना है, तो चलिए इसका मीडियन देखते हैं, फाइंड आउट करके क्या होगा।
तो इसके मीडियन के लिए सबसे पहला काम भाई, मीडियन हमको फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहला काम हमको क्या करना पड़ेगा, इसको असेंडिंग ऑर्डर में नोट करना पड़ेगा। असेंडिंग ऑर्डर अगर ऑर्गेनाइज्ड वे में नोट कर ले तो देखिए सबसे छोटा क्या है 145, फिर 146, 148, 148 के बाद 150, फिर 152 और 153 है, 152, 153। अब मीडियन हमको फाइंड आउट करना है। मीडियन क्या होता है भाई, जो मिडिल मोस्ट नंबर होता है दैट विल बी द मीडियन। देखते हैं ये कितने ऑब्जर्वेशंस है, 1 2 3 4 5 6 ऑब्जर्वेशन है, यानी इवन नंबर में ऑब्जर्वेशन है। सब इवन नंबर में जब होता है हम लोग क्या करते हैं, मीडियन इज इक्वल टू सम ऑफ टू मिडिल मोस्ट नंबर, मोस्ट ऑब्जर्वेशन, मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। तो मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन कैसे पता चलेगा, इधर से भी और इधर से भी एक एक नंबर कट करते चले माइंड में, इधर से एक नंबर कट किए, इधर से एक नंबर कट किए, यहां से यहां से। अब देखिए बीच में दो नंबर बच गए, क्या क्या बचा हमारे पास 148 और प्लस 150, ये दोनों नंबर मिडिल मोस्ट नंबर हुए, क्योंकि पता ही नहीं चल पाएगा 6 में कि सबसे बीच में कौन सा है, तो दो नंबर हमको लेना पड़ेगा, इन दोनों का सम करके डिवाइड करिए, जो आएगा वही हमारा मीडियन होगा। तो 892 298 अपॉन 2, इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, इतने सेंटीमीटर, इट इज द मीडियन। 149 is the answer of this question. नेक्स्ट देखते हैं, स्क्रीन शेयर करता हूं फिर से, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डी। द मीन वेट ऑफ 5 स्टूडेंट इज 51 kg एंड मीन वेट ऑफ 4 स्टूडेंट भी दिया हुआ है। मीन वेट ऑफ 5 स्टूडेंट और मीन वेट ऑफ 4 स्टूडेंट दिया हुआ है। तो अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, पहले मैं नोट कर देता हूं। फाइंड आउट क्या करना है हमको, फाइंड आउट करना है मीन वेट ऑफ 9 स्टूडेंट्स, कुल स्टूडेंट्स का मीन वेट निकालना है। तो देख लेते हैं, मीन वेट ऑफ 5 स्टूडेंट्स इक्वल टू, और यहां पर एक राइट करते हैं मीन वेट ऑफ 4 स्टूडेंट्स। ये कितना दिया हुआ है, 5 स्टूडेंट का है 51 kg और 4 स्टूडेंट का है 54 kg। इट इज गिवन, ठीक। अब मैं आता हूं वापस जो है, ताकि आप लोग देख पाए वीडियो सॉल्व करते हुए। स्क्रीन शेयर ऑफ कर दिए। अब देखिए मीन वेट ऑफ 5 स्टूडेंट दिया है। मीन का फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हम लोग फार्मूला ये ना जानते हैं मीन का, कि मीन इज इक्वल टू, या आगे जो लाइन लिखनी है मैं वो नोट कर दे रहा हूँ, यहां से समझ में भी आ जाएगा। मीन ऑफ 9 students is equal to sum of weight of 9 students upon sum of number of students upon number of students, number of students। अब देखिए ये तो होता है फार्मूला मीन कैलकुलेट करने का, ठीक। तो जब यहाँ ऑलरेडी मीन दे रखा है 5 स्टूडेंट का, ये चीज दे चुका है, नंबर ऑफ स्टूडेंट भी 5 स्टूडेंट दिया है,
तो क्या हम सम ऑफ 5 स्टूडेंट्स नहीं निकाल सकते, सम ऑफ वेट ऑफ 5 स्टूडेंट्स? तो इसी फार्मूले से यहां हम निकाल सकते हैं सम ऑफ वेट ऑफ 5 स्टूडेंट्स। सभी का वेट का सम निकालिए, कैसे? मीन में मल्टीप्लाई कितने से कर दे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। देखिए मीन में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई 51 into 5, ये आ गया 255 kg। ये 5 स्टूडेंट के वेट का सम आया। फिर सम ऑफ वेट ऑफ 4 स्टूडेंट, 4 स्टूडेंट्स, इसी तरह से 4 स्टूडेंट्स के वेट का सम क्या होगा? तो मीन में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, 216 kg। अब भाई पूछ रहा है कि 5 और 4 टोटल कितने स्टूडेंट होंगे? 9 स्टूडेंट। तो 9 स्टूडेंट का सम मीन हमको फाइंड आउट करना है। तो भाई कैसे पता चलेगा? 9 स्टूडेंट के वेट का सम करें तो 5 का सम यहाँ पर है और 4 का सम यहाँ पर है, तो हम नोट करते हैं 255 प्लस 216 kg अपॉन टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? 5 और 4, यानी 9 स्टूडेंट हो गए। अब ऐड कर लीजिए भाई, कितना आ रहा है? ऐड करके देखिए, 471 अपॉन 9। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, 9 5 जा 45, 9 2 जा 20, 9 2 जा 18, 3 बचा, पॉइंट लगा 0, 9 3 जा 27। अब यही चलता जाएगा, 9 3 जा 27। तो देख लीजिए सही है, एसटीआर नंबर है 6 5 7 का 1, 5 6 और 7 2 2 4। तो ये 52.333 ऐसे ही जाता रहेगा। इतने केजी, ठीक है, इतने केजी मीन वेट आएगा इसका। तो देख लेते हैं ऑप्शन में दिया है कि नहीं, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी चेक कर लेते हैं। देखिए यहां पर दिया हुआ है, यस, इसमें ऑप्शन में मोर देन लेस देन पूछ रहा है केवल। तो देख लेते हैं कि कितना आ रहा है, 52, मोर देन 52 kg हम ऑप्शन है, बिटवीन 52 kg है 53 kg, जो थर्ड वाला है, डी का थर्ड वाला सही आंसर है, बिटवीन 52 kg एंड 53 kg। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, द मीन ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स। तो फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स का मीन निकालना है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। मीन ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स, फर्स्ट 10 में जितने ऑड नंबर्स हैं उनका मीन हमको फाइंड आउट करना है। फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स है कि फर्स्ट 10 के ऑड नंबर्स है? चलिए ये क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट 10 ऑड नंबर है, तो नोट कर लेते हैं फर्स्ट 10 ऑड नंबर कौन कौन से होंगे भाई? 1 3 5 7 9 11 13 15 17, कितने हो गए? 4 5 9 हुआ और 19, ठीक। ये हो गए फर्स्ट 10 ऑड नंबर, इनका मीन निकालना है हमको। तो असेंडिंग ऑर्डर में तो ऑलरेडी है, बस हमको क्या करना है, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑड नंबर्स अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कर दीजिए, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं टोटल? 10 नंबर लेगा तो 10 होगा। ऐड कर लीजिए 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19।
अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 10 ऐड करिए कितना आ रहा है, हंड्रेड आ रहा है, 100/10 देख लीजिएगा, मुझे तो लगा 100 ही आ रहा है, 0 0 कैंसिल तो मीन आ गया 10, इसका आंसर क्या आया 10। देखिए ऑप्शन में भी दिया हुआ है 10, तो हम लोग सही ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए सही ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए, ये रहा ऑप्शन नंबर 1, 10 इज द राइट नंबर। तो इस तरह से जो टिक द करेक्ट ऑप्शन वाले क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए। अब देखते हैं कि और क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, बी वाला सेक्शन देख लेते हैं इसी में। अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द मोड ऑफ, बी वाला क्वेश्चन का ए देखिए, बी वाले क्वेश्चन का ए है, हमको मोड बताना है, क्वेश्चन दिया हुआ है। तो जरा देखिए मोड का मतलब क्या होता है कि जो ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, जो बार बार आया है, तो ये ओरली कर लेते हैं। देखिए कैलकुलेट द मोड 1.6 1.3 1.8 1.6 1.3 1.1 1.2 1.3। तो अब केवल हमको चूंकि मोड ही बतलाना है तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना बहुत जरूरी नहीं हो जाता। यहाँ हम देख लेंगे कि सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आया है, नोट हुआ है। तो 1.3 देखिए 3 टाइम्स है, 1.6 2 टाइम्स है, तो 1.3 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो मोड क्या होगा यहाँ आंसर 1.3। ठीक, फिर नेम द 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, बी का बी है, नेम द 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो बी का ए वाले क्या आंसर आया 1.3। हम लिख देंगे मोड इज इक्वल टू, मोड इज इक्वल टू, एक मिनट में नोट करते चलो, आपको यूनिवर्सिटी करा दूंगा। मोड इज इक्वल टू 1.3, क्यों, क्योंकि ये 3 टाइम्स आया है। बी 3 टेंडेंसी में सेंट्रल टेंडेंसी कैलकुलेट करने वाले कौन कौन से होते हैं, मीन, मीडियन एंड मोड, ये तीनों के थ्रू हम सेंट्रल टेंडेंसी का पता करते हैं। फिर फाइंड द मीन ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 70 एंड 100। अब 70 और 100 के बीच में जो प्राइम नंबर्स हैं उनका मीन हम लोगों को पता करना है। चलिए भाई, तो मैं स्क्रीन शेयर हटा रहा हूं फिलहाल, ठीक, और 70 से 100 है ना, तो देखिए 70 से 100 प्राइम नंबर्स कौन कौन से होंगे 70 से 100 के बीच में, तो 71 किसी के टेबल में नहीं आता, 73 नहीं आता है, 75 आता है। प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, ऐसा नंबर जो केवल खुद से कट जाए या 1 से कटे, यानी यूं समझिए कि वो किसी और नंबर के टेबल में नहीं आता होगा 1 को छोड़कर, केवल अपने और 1 के टेबल में। तो 77 भी आ जाएगा, 11 में आता है, 79 किसी के टेबल में नहीं आता, 81 आता है, 83 नहीं आता, 85 भी आता है, 87 किसी के टेबल में नहीं आता, 89 भी किसी के टेबल में नहीं आता है, 89 भी नहीं आता किसी के टेबल में, 91 आता है, 93 नहीं आता है, 97 नहीं आता है। ये इतने ही नंबर हमको मिले जिसमें 70 से 100 के बीच में ये प्राइम नंबर्स हैं जो केवल अपने टेबल में आते हैं या 1 से कर सकते हैं। तो चलिए इसका मीन निकालना है, असेंडिंग ऑर्डर में तो ऑलरेडी है ही। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सबका सम कर दीजिए, 71 प्लस 73। अब मैंने तो अपने लेवल पर किया, सही देख लीजिएगा, अगर गलती समझ आ रही है कमेंट करिएगा। वैसे इससे ज्यादा है नहीं प्राइम नंबर इससे बीच में, अपॉन कितने हैं भाई टोटल
3 3 6 2 8। इनको ऐड करिए, कितना आ रहा है, ऐड करके बतलाइए। मुझे लग रहा है ऐड करने पर यही आएगा 672/8। इसको डिवाइड कर दीजिए, 3 2 8 4 32, 84 विल बी द राइट आंसर। इतने प्राइम नंबर का मीन हम निकालेंगे तो 84 आएगा। ठीक है, 84 विल बी अवर आंसर। और पहले और दूसरे स्थिति को तो हमने नोट कर ही दिया, मोड इतना है और 3 सेंट्रल टेंडेंसी निकालने का ये है तरीका। नेक्स्ट देखिए, स्क्रीन शेयर फिर से कर रहा हूं। तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन डी वाला क्वेश्चन क्या है भाई? व्हाट इज द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन? 36 48। चलिए मीडियन बताना है, तो मैं इसे इरेज करके डी वाला क्वेश्चन नोट कर लेता हूं। डी का डी क्या क्या ऑब्जर्वेशंस हैं? 36 48 29 और 62 71 और क्या है भाई 84। और हमको मीडियन काउंट करना है, बतलाना है मीडियन कितना होगा। तो चलिए फिर से स्क्रीन शेयर हटाते हैं ताकि आपको साफ साफ दिखे कैलकुलेशन। अब इसका मीडियन हमको फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में कर दें। असेंडिंग ऑर्डर क्या क्या हो जाएगा? सबसे छोटा 29 36 48 ये सही है 62 71 84। अब देखिए कितने ऑब्जर्वेशन है? 1 2 3 4 5 6 ऑब्जर्वेशन हो गया, यानी इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया। तो इवन जब होता है तो हमको दो मिडिल मोस्ट नंबर लेकर उसका मीन निकालना होता है। मीडियन इज इक्वल टू कौन से दो मिडिल मोस्ट होंगे? इधर से दो छोड़ दीजिए, इधर से दो छोड़ दीजिए, यही दोनों होंगे, क्योंकि पता चल नहीं रहा है कि सबसे बीच में कौन सा होगा। तो हम लिखेंगे सम ऑफ टू मिडिल मोस्ट, सम ऑफ टू मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। मिडिल मोस्ट में 48 प्लस 62 अपॉन 2 है, ऐड कर दीजिए 110 अपॉन 2 कितना है भाई 55 विल बी द मीडियन। इस तरह से यह क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन शेयर कर रहा हूं क्या दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 16 नंबर्स का मीन दे रखा है इसने। देखिए 1 मिनट, ये देखिए क्वेश्चन जी, यहाँ दे रखा है कि द मीन ऑफ 16 नंबर्स इज 8 इफ 2 इज एडेड टू एवरी नंबर फाइंड द न्यू मीन। अब ये नया मीन हमको बतलाना है। तो अब चलिए देखिए कैसे ये क्वेश्चन करेंगे। इस बोर्ड पर देखिए, इसने दे रखा है कि 16 नंबर्स का मीन 8, तो सम ऑफ 16 नंबर्स पहले निकालने हैं। तो कैसे निकलेगा? मीन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन N144 सॉरी 128। ठीक है, तो सम ऑफ 16 नंबर्स हमारा आ गया कितना? 128। ये तो आ गया पहले वाले कंडीशन के अनुसार। फिर कह रहा है कि यदि ये जो 16 नंबर्स हैं 1 2 3 4 या जो भी नंबर्स दिए 16 नंबर 16 ऑब्जर्वेशन, अगर उन सब में 2 नंबर और ऐड कर दिया जाए तो भाई 2 नंबर अगर ऐड करेंगे तो कितना नंबर बढ़ जाएगा? टोटल 16 नंबर्स थे, मान लीजिए 5 था 6 था 9 रहा हो, तो इन सब में 2 नंबर ऐड करते जा रहे हैं तो 16 नंबर्स है टोटल। 2 नंबर ऐड करेंगे तो टोटल कितने नंबर बढ़ जाएगा? 32, यानी 16 into 2 32 नंबर और बढ़ जाएगा। 2 नंबर ऐड करेंगे तो
तो सम ऑफ न्यू सम ऑफ 16 नंबर्स कितना हो जाएगा? पुराना वाला 128 प्लस 32, तो ये कितना आ गया भाई बताइए? 0 6 160। ठीक है, अब 160 हमारा न्यू सम आ गया, तो हम न्यू मीन निकाल लेते हैं। न्यू मीन इज इक्वल टू सम न्यू सम ऑफ 16 नंबर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो कि 16 है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक, तो अब क्या है? सम आया 160 अपॉन टोटल कितने नंबर थे? 16, आंसर आ गया 10। देखिए ये बड़ा अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें अक्सर ऐसा करेगा कि 2 प्लस कर दिया गया या सब में से 3 माइनस कर दिया गया। तो अब क्या करेंगे हम कि जितना नंबर है उतने में जितना प्लस किया गया मल्टीप्लाई करके पहले निकाल लेंगे कि इतना बढ़ेगा या घटेगा। उसके बाद न्यू सम क्या होगा? अगर प्लस करने को कह रहा तो प्लस कर देंगे, माइनस करने को कह रहा तो माइनस कर देंगे, तो न्यू सम मिल गया हमको। और जब न्यू सम मिल गया तो न्यू मीन हम निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। तो इस तरह से आपका ब्रेन टीचर का ए और बी वाला सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 2 से आगे के क्वेश्चंस को करेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा भाई तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को भी बताएं इस चैनल के बारे में, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको नए नए वीडियो मिलते रहे। थैंक यू।